हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन बोला अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में क्या होता है। तो यह होता है आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में बोला है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। बताइए, इनमें से कौन है जो गंधीय सूचक नहीं है। तो देखिए, यह है जो शकरकंद है जो गंधीय सूचक नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, चींटी की बोल रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए, चींटी का डंक होता है जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो रहा है, सोने में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। बताइए, सोने में किस धातु को मिलकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। तो बताइए किससे। तो मैग्नीशियम नहीं, कॉपर से होता है। किससे होता है? कॉपर से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिलिकॉन है क्या। मतलब सिलिकॉन है एक क्या है, सिलिकॉन एक क्या है। तो बताइए कि अधातु है, मिश्र धातु है, क्या है, या उपधातु है। तो सिलिकॉन है जो एक उपधातु, क्या है, उपधातु, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मैग्नीशियम आवर्तसानी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम जो आवर्तसानी है जो किस समूह का तत्व है। बताइए, समूह 8 है या समूह 2 है या समूह 1 है, धातु तत्व का है। तो यह है जो समूह दूसरा का, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। बताइए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। बताइए, 12 है, 8 है, 9 है, 7 है। तो यह है जो 7 है, कितना है, 7 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। बताइए, इनमें कौन है जो जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो बताइए, कट्टा है या डंगबेल है या कुल्हा है या इरिस है। तो यह है जो, बताइए कौन है। तो यह है इरिस। कौन सी है? इरिस, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध बोला, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। मतलब टिहरी बांध हुआ था, इसका मेन उद्देश्य क्या था। बताइए, ऑप्शन है बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई या इनमें से सभी। बताइए किससे कारण हुआ था। तो यह हुआ था इनमें सभी कारण, मतलब सभी के कारण हुआ था, टिहरी बांध का निर्माण हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंध की इकाई का नई अवधारणा क्या है। बोल रहा है, अपशिष्ट एक प्रबंध की नई अवधारणा क्या है। पूर्ण उपयोग है, कमी है, या पूर्ण चक्रण है, या इनमें सभी है। तो यह है जो इनमें सभी है। कौन है? इनमें सभी कारण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नवकरणीय संसाधन है। बताइए, इनमें कौन है जो नवकरणीय संसाधन है। ऑप्शन है कोयला है, पेट्रोलियम है, वन है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो है वन है, जो यह है जो नवकरणीय संसाधन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन वायु गैस का मुख्य घटक है। बताइए, इनमें कौन है जो वायु गैस का मुख्य घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, या हाइड्रोजन सल्फेट है, या मीथेन है। तो यह है जो, बताइए कौन सा है। तो यह है मीथेन है जो जो वायु गैस का मुख्य घटक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेप्टिस अल्सर हो सकता है। मतलब पेप्टिस अल्सर हो सकता है, क्या होता है। तो यह होता है लंबे समय तक भूखे रहने से यह बीमारी हो सकता है, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है, अगला, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता। बताइए, दोहरा परिसंचरण किस में नहीं पाया जाता। मेढक में, पक्षी में, मछली में, मनुष्य में। बताइए किस में नहीं पाया जाता है। तो यह है जो मछली में नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, यूरिया युक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। बताइए, यूरिया युक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। वृक्क से, या यकृत से, या फेफड़ा से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किससे जो यूरिया है जो रक्त में प्रवेश करता है। तो यह होता है किसके कारण। बताइए, तो यह होता है यकृत के कारण, यकृत के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है। बोले ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है। तो यह होता है, बताइए कहाँ होता है। तो यह होता है, बताइए पीसीटी में, या हेलेन लूप में, या डीसीटी में, या इनमें सभी। तो यह इनमें सभी में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है,
विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने बोला विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? तो ये बताइए इसे क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। यह डिफिनेशन ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मतलब मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? ऑप्शन है घेंघा, मधुमेह, बौनापन या लरवा। तो यह होता है लरवा। क्या होता है? लरवा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है शरीर के? ऑप्शन है एंड्रीन या अंडाशय या लीवर या अग्नाशय। तो यह है जो लीवर है। क्या है? लीवर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है पादप हार्मोन कहलाते हैं। बताइए पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है फेरोमोन है या एंजाइम होगा या फाइटो हार्मोन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यह क्या होगा? तो यह होगा फाइटो हार्मोन। क्या होगा? फाइटो हार्मोन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है पत्नियों द्वारा काय के प्रबंधन का उदाहरण है। बताइए पत्नियों द्वारा काय के प्रबंधन का उदाहरण क्या है? तो यह है बताइए प्याज में होता है, गुलाब में होता है, आलू में होता है या फाइलम होगा। तो यह होगा बायोफाइलम में होगा। बायोफाइलम। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है ब्यूटेन में कितने समावयव संभव है? बताइए ब्यूटेन में जो कितने समावयव संभव है? ये 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। तो यह है 2 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मीथेन के अणु का आकार होता है। मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? यह होता है सम चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। बोले कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 4 होती है। तो कितना होता है? तो यह होता है 4। कितना होता है? 4 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है, इनमें से कोई नहीं है। तो यह है जो एल्केन है। क्या है? एल्केन। ऑप्शन ए हो जाएगा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला नंबर क्वेश्चन है एथिनील का आईपीएसी नामकरण क्या होता है? तो एथिलीन का आईपीएसी नामकरण होता है एथीन। क्या होता है? एथीन। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडली की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? मतलब कमी थी, ये क्या थी? सबसे कम कमी क्या थी? तो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देता। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन है आस्टा का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो यह होता है लोथर मेयर के द्वारा। नहीं, यह होता है न्यूलैंड्स के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यौगिक के सबसे अधिक क्षारीय होता है? बताइए इनमें से कौन है जो सबसे अधिक क्षारीय होता है? ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए। तो यह होगा N2O होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं किरणपुंज। क्या कहते हैं? किरणपुंज। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताइए प्रकाश की किरणें जो कैसे गमन करती है? तो यह कहती है सीधी रेखा में। कैसे करती है? सीधी रेखा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है अवतल दर्पण किस प्रकार के दर्पण है? तो यह है अपसारी दर्पण। क्या है? अपसारी दर्पण। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार की दर्पण का उपयोग होता है? तो कार की जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण हेडलाइट में। ऑप्शन ए बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो यह होता है उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है कम होती है? तो यह होता है कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने में प्रदर्शित होता है? बताइए कौन सी घटना है? तो यह होता है अपवर्तन। क्या ऑप्शन होगा? अपवर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 40 सब्जेक्ट करा दिया गया, 40 सब्जेक्ट अगले क्लास में करा दिया जाएगा।